बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर सबको चौंकाने वाले हैं। नीतीश कुमार अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने को आतुर दिख रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा स्वयं तो नहीं की, लेकिन जेडीयू के कद्दावर नेता और नीतीश कुमार के अत्यंत करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी ने आज एक बयान जारी कर इस बात के संकेत दिए हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि भगवान श्री राम के प्रति जेडीयू एवं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार असीम आस्था और विश्वास रखते हैं। नीतीश कुमार को अब तक अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। यदि आमंत्रण मिलता है तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार अयोध्या अवश्य जाएंगे। अशोक चौधरी ने यह बयान जारी कर कहा है, इससे जहां एक और नीतीश का भाजपा के प्रति प्रेम, भगवान श्री राम के प्रति आस्था और विश्वास की झलक मिलती है, वहीं इंडिया गठबंधन में फूट के भी आसार साफ साफ दिख रहे हैं। आखिर बिहार में चल क्या रहा है? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर से आना चाहते हैं या वे इंडिया गठबंधन के संयोजक पद पर बनकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने की मुहिम चलाना चाहते हैं? लेकिन इस सब से अलग बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। यदि नीतीश कुमार अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भागीदार बनते हैं तो बिहार में गठबंधन पर क्या फर्क पड़ेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अशोक चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार 21 जनवरी को समस्तीपुर के सरायरंजन में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे, जबकि 22 जनवरी को बिहार के कई क्षेत्रों में उद्घाटन एवं शिलान्यास का कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी साथ रहेंगे। लेकिन यदि अयोध्या से निमंत्रण प्राप्त होता है, आमंत्रण भेजा जाता है, तो नीतीश कुमार 22 तारीख के कार्यक्रम को कभी भी बदल सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं। इस बयान के बाद जहां एक और बिहार की राजनीति गर्म हो गई है, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इंडिया गठबंधन में भी एक बार फिर से समझने बूझने की रणनीति पर कार्य शुरू हो गया है। राजनीतिक दिग्गज मानते हैं कि जहां कांग्रेस के सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने आमंत्रण मिलने के बाद भी इस कार्यक्रम में भाग लेने से स्वयं को इनकार कर दिया है, वहीं नीतीश कुमार को अभी आमंत्रण मिला भी नहीं है और अशोक चौधरी ने इशारे में इस बात के संकेत दे दिए हैं कि नीतीश कुमार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अवश्य भाग लेंगे यदि आमंत्रण मिलता है तो। आखिर बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में चल क्या रहा है? आने वाले 2 महीने बाद जहां लोकसभा का चुनाव होना है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है और एक तरफ आरजेडी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन भी। आरजेडी जिसका बेस वोट MY समीकरण पर आधारित है, वहीं नीतीश कुमार जो काफी समय तक करीब 17 वर्षों तक भाजपा के साथ रहने वाले नेताओं में शुमार रहे हैं। फिलहाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत के सुर अपनाकर नीतीश कुमार ने फिलहाल देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन नाम से एक संगठन तैयार कर केंद्र से भाजपा को हटाने की मुहिम चला रखी है। लेकिन इन सब के बावजूद यदि 22 जनवरी को नीतीश कुमार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आमंत्रण मिलने के बाद पहुंचते हैं तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को नीतीश कुमार चकित अवश्य करेंगे। आखिर इस चकित होने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार को संयोजक का पद दिया जाना तय होता है या फिर एक बार नीतीश कुमार पर विचार करने की बातें
उठती है यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार का यह दाव भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने की इशारों में अशोक चौधरी का बयान और जेडीयू का इस पर गंभीर चिंतन की बात को लेकर बिहार की राजनीति फिलहाल गर्म अवश्य हो गई है। नीतीश कुमार प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार या योगी के द्वारा उन्हें आमंत्रण दिया जाएगा या नहीं, यह तो फिलहाल गर्भ में है। लेकिन नीतीश कुमार के सबसे निकटतम मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा इस प्रकार का बयान देकर निश्चित रूपेण बिहार ही नहीं केंद्र तक की राजनीति में एक गर्माहट अवश्य पैदा की गई है। आखिर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं या वे इंडिया गठबंधन के नेताओं पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, या फिर वे अपने बेसिक वोट बैंक को बरकरार रखना चाहते हैं, या नीतीश कुमार हिंदूवादी छवि अपने जेडीयू में दिखाना चाहते हैं। इस प्रकार की कई बातें मंथन के लिए अभी वर्तमान में पटना के राजनीतिक गलियारों में छन कर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का बयान नहीं दिया गया है, जबकि नीतीश कुमार के निकटतम मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा यह बयान दिया गया है कि नीतीश को आमंत्रण मिला नहीं है। यदि मिलता है तो नीतीश कुमार को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से कोई रोक नहीं सकता और वे कार्यक्रम में अवश्य भाग लेंगे। अति व्यस्तम कार्यक्रम के बाद भी 22 जनवरी के कार्यक्रम को रद्द करने की बात तक अशोक चौधरी ने बोल दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के इशारे के बगैर अशोक चौधरी की जबान आखिर कैसे खुली, और यदि यह जबान खुली है तो इसमें सत्यता क्या है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी नीतीश कुमार को आमंत्रित करती है या नहीं। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यूपी के अयोध्या में है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के नाते दूसरे प्रदेश और पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में बुलावा भेजते हैं या नहीं, यह तो देखने वाली बात अवश्य होगी। लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी करने के बाद एक बात साफ हो गई है कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे यह कह पाना मुश्किल है। कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नेताओं पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से अपने निकटतम सहयोगी के द्वारा इस प्रकार का बयान दिलवाए हैं, ताकि इस बीच इस एक सप्ताह के अंदर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए। यदि इंडिया गठबंधन का संयोजक नीतीश कुमार नहीं बनते हैं तो वे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अवश्य जाएंगे और अपनी हिंदूवादी छवि को भी बरकरार रखने का प्रयास अवश्य करेंगे। जेडीयू का यह नया दाव राजद को कितना अच्छा लगता है या फिर बुरा, बिहार की सरकार पर इसका असर पड़ता है या नहीं, बिहार में मौजूदा गठबंधन की सरकार रहती है या इसी बहाने यह सरकार गिर जाती है, यह देखने वाली बात अवश्य होगी। फिलहाल लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू बचा रहे और इसके लिए वे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ करवाना चाहते हैं। शायद नीतीश कुमार की यह पैंतरेबाजी विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के समझ में है और नीतीश कुमार ने इसकी एक चाल अवश्य चल दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार को आमंत्रण यदि मिलता है और नीतीश कुमार यूपी के अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो क्या कुछ राजनीतिक असर पड़ता है बिहार की राजनीति में या फिर केंद्र की राजनीति में, यह देखने वाली बातें अवश्य होगी। तब तक देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।